मैं सूरजवान सिंह गोदी हमारे यूट्यूब चैनल SBS पॉइंट को मैं आपका स्वागत करता हूं। आज पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 9.1 में क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, पार्ट नंबर 5 है। अब तक हम पढ़ चुके हैं पार्ट नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास में क्या है, आपको यहाँ पर दे रखा है पी के निर्देशांक आपके पास में दिए हुए है, बिंदु क्यू के निर्देशांक आपके पास मूल बिंदु ओ। तो यहाँ पर मूल बिंदु ओ है, मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु जो ओ है उसके जो निर्देशांक होते हैं वो आपके पास में क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। ठीक है, ये दे रखा आपको सिद्ध क्या करना है, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिद्ध करना आपको कि ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर का जो मान निकालेंगे उससे आपके पास में जो मान आना चाहिए वो क्या मान आना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए। लेकिन पहले ओपी का मान है कि आपके पास में, ओपी का मतलब हम पहले निकालेंगे हम ओपी की मध्य की दूरी। ठीक है, ओ के निर्देशांक भी है आपके पास में, पी के भी है, फिर वहां से निकालेंगे ओ क्यू की मध्य की दूरी। फिर समीकरण 1 व 2 आएगी, दोनों को जोड़ देंगे यहां से, तो आपके पास में क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम पहले क्या करेंगे, बिंदु जो आपके पास में OP है, ये देखो आपको ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम निकालेंगे OP की मध्य की दूरी, OP की मध्य की दूरी निकालेंगे तो O व P पर ध्यान देना आपको। OP का मतलब O के निर्देशांक तो आपके पास में 0 0 है और P के जो है वो आपके पास में ये दे रखे हैं, A cos थीटा B sin थीटा। ठीक है, सूत्र आपके पास में क्या हो, OP, तो O का मतलब x1 y1, P का मतलब x2 और y2। ठीक है, तो x2 का मान जो आपके पास में वो क्या आपके पास में A इंटू कोस थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, y2 का जो मान है वो आपके पास में दे रखा है B साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आ गया, यहाँ पर मान रख दिया आपने। ठीक है, तो यहाँ से घटाएंगे, किसी भी संख्या में हम 0 घटाएंगे तो 0 से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो वापस लिखेंगे, सीधा कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो आपके पास में है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, कोस का हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और थीटा पर कभी भी स्क्वायर नहीं आएगा, थीटा थीटा आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो ये तो आ गया पहले कोष्टक से आपके पास में। दूसरे में क्या आ जाएगा, इसी प्रकार दूसरे से आ जाएगा बी स्क्वायर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या हो गया, ओपी हो गया। लेकिन जब आपको सिद्ध करना है उसमें क्या है आपके पास में, वहां पर ओपी नहीं है, वहां पर क्या ओपी स्क्वायर है। देखो यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, तो हमें ओपी स्क्वायर का मान निकालेंगे, स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर का मतलब हम क्या करेंगे, स्क्वायर कब आएगा, जब यहाँ पर 2 होगा, इसका मतलब स्क्वायर करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिख देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो यहां से आपके पास में क्या जाएगा, ओपी स्क्वायर बराबर, अब इस हम जो आपके पास में दायां पक्ष का हम वर्ग करेंगे, किसी भी संख्या पर रूट है उसका वर्ग करते हैं, तो यहां से रूट गायब हो जाएगा, बाकी संख्या सेम टू सेम आ जाएगी आपके पास में। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, ए स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये आप मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसको मान लेंगे आप समीकरण नंबर 2। अब अगला क्या आपको चाहिए, ओ क्यू स्क्वायर, तो पहले लिखाएंगे आप ओ क्यू की बीच की दूरी, ओ क्यू का मतलब और वह क्यू पर ध्यान देना आपको, ओ क्यू। ठीक है, ओ के निर्देशांक है वो क्या हो जाएंगे, x1 y1, और क्यू का मतलब x2 और y2 के हो जाएंगे। तो सूत्र क्या है, x2 माइनस x1, x2 का जो मान है वो आपके पास में क्या है, माइनस ए साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास में है, और जो आपके पास में y2 का मान है वो क्या है, y2 माइनस y1, y2 का मान आपके पास में क्या है, b कोस थीटा माइनस y1 का मान क्या है, 0 का होल स्क्वायर और का रूट। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओ क्यू बराबर माइनस का 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सीधा करेंगे यहाँ से स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस से हो जाएगा प्लस, और साइन का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का हो जाएगा बी स्क्वायर, और कोस का हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये पर आ जाएगा अंडर रूट। अब हमें क्या करना है, यहाँ से निकालना है ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है,
तो बायां पक्ष का वर्ग करेंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर, और दायां पक्ष का वर्ग करेंगे तो सेम टू सेम हो जाएगा, अंडर रूट गायब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास में समीकरण नंबर 2 आ जाएगी। अब क्या करना है, जो आपको सिद्ध करना है उसमें क्या है, जो बाएं पक्ष में ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर दोनों प्लस में है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे, जोड़ने पर ये माना जाएगा और इससे ही आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको करना क्या है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण किस प्रकार से जोड़ते हैं, हम बायां पक्ष में बायां पक्ष जोड़ेंगे और दायां पक्ष में दायां पक्ष आपको जोड़ना है। ठीक है, समीकरण 1 का जो बायां पक्ष है वो आपके पास में क्या है, ओ पी स्क्वायर, और समीकरण 2 का जो बायां पक्ष है वो क्या आपके पास में ओ क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब दायां पक्ष में दायां पक्ष जोड़ेंगे तो आपके पास है, तो दायां पक्ष वो क्या है, ए स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और दायां पक्ष में आप दायां पक्ष जोड़ेंगे तो आपके पास में समीकरण 2 का जो दायां पक्ष है वो क्या आपके पास में ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर इंटू आपके पास में क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको जो बायां पक्ष है वो तो मिल गया, लेकिन आपको दायां पक्ष में क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, मैं क्या करूँगा, इस पद को ए स्क्वायर का पद है और ये ए स्क्वायर का पद है, दोनों को एक साथ करूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये पद साथ में है और ये पद दोनों क्या है, बी स्क्वायर के पद हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ए के पद एक साथ हो गए, बी के पद एक साथ हो गए। ठीक है, इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, जो आपके पास में कॉमन क्या आएगा, देखो ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ए स्क्वायर कॉमन आएगा, जो कॉमन लिया उसका भाग देंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यहाँ से कॉमन आएगा दोनों में, तो भाग देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपके पास में यहाँ से क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब एक चीज देखो, आप जो आपने कॉमन लेने के बाद जो कोष्ट में आपके पास में मान है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये सर्वसमी का एक दो प्रश्नावली आपने साथ में पढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है 1, आगे पीछे कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों संख्या क्या है प्लस में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही होता है आपके पास में, तो इन दोनों के स्थान पर क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 किससे गुणा होगा, ए स्क्वायर से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर बराबर 1 से कौन गुणा होगा, ए स्क्वायर, और 1 से कौन गुणा होगा, बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में ये सिद्ध करना है, तो लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम, यही आपको सिद्ध करना है यहाँ पर। आप देखते हैं हम 15 का प्रश्न, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15। आपके पास में क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के 2 शीर्ष दे रखे हैं, आपको निकालना है तीसरा शीर्ष, और मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर तीसरा शीर्ष है उसको क्या मान लिया, उसके जो शीर्ष के निर्देशांक है अक्ष और वाई है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ये बना लिया मैंने, यहाँ से समबाहु त्रिभुज 2 शीर्ष तो आप दे रखे हैं 0 और 0 और 3 और √3। ठीक है, एक को क्या मान लिया मैंने, तीसरा शीर्ष है उसको क्या मान लिया, अक्ष और वाई, मेरे को अक्ष और वाई का मान यहाँ पर निकालना है कि जो तीसरा शीर्ष है उसके निर्देशांक क्या होंगे वो आपको निकालना है। ठीक है, हमें बताएंगे जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती है, तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, इनके मान निकालेंगे और यहाँ से इनको हम बराबर करेंगे तो आपके पास में अक्ष और वाई का मान आ जाएगा, अतः मतलब जो समबाहु त्रिभुज है उसका तीसरा शीर्ष आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो देखो आप ध्यान से, तो यहाँ से हम करेंगे पहले ए बी का मतलब आपको निकालना है 2 बिंदुओं की मध्य की दूरी, क्या लिखेंगे, 2 बिंदुओं की मध्य की दूरी बराबर सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। ठीक है,
दो बिंदुओं की मध्य की दूरी फर्स्ट निकालेंगे आप ए बी फिर बी सी और फिर ए सी, ठीक है। इनको हम बराबर करते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है। तो फर्स्ट निकाल रहा हूँ ए बी की मध्य की दूरी। तो ए बी का मतलब आपको ये होता है कि x1 और y1, x2 और y2, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपके पास में x2 का मान क्या है, वो क्या है 0, और x1 का मान क्या है 80 है, ठीक है, का होल स्क्वायर। y2 का मान 0 है और y1 का मान क्या है y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में आ गया क्या, ए बी बराबर x स्क्वायर, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस y स्क्वायर का रूट। ये आप मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये आपके पास में आ गया समीकरण नंबर फर्स्ट, ए बी बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट आ गया, ठीक है। अब निकालेंगे हम बी सी, हम निकालेंगे बी सी का मान, ठीक है, बी सी की मध्य की दूरी। तो क्या हो जाएगा बी सी, तो x1 y1 x2 y2, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर का रूट, ठीक है। 3 माइनस 0 का मतलब क्या हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर का रूट, 3 3 9, रूट 3 का स्क्वायर क्या हो गया 3। तो यहाँ से जो आपकी बी सी का मान आ गया वो आपके पास में क्या आ गया रूट 12 आ गया। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 से दोनों को हम क्या करेंगे बराबर। क्यों समीकरण 1 व 2 बराबर क्यों करेंगे, आपके पास में जो ए बी का मान है वो बी सी बराबर है, ए बी और बी सी बराबर है, इसलिए हम दोनों को क्या करेंगे बराबर करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो लास्ट में क्या आ गया ए बी बराबर रूट 3। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, जो ए बी है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, क्योंकि ये त्रिभुज ए बी सी ये बराबर की हमने ए बी का मान भी निकाल लिया और बी सी का मान भी निकाल लिया, दोनों का मान बराबर कर देंगे। और बराबर क्यों होता है, ये कि ये आपके पास जो त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो यहां से आपके पास में जो ए बी का मान है वो क्या है, ए बी बराबर आपके पास में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, और जो बी सी का मान है वो आपके पास में क्या है रूट 12। बायां पक्ष में रूट है दायां पक्ष में रूट है, तो रूट से रूट कट गया, आपके पास में क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12, और इसको मान लेंगे आप समीकरण नंबर 3, और ये बहुत आपके काम आएगी समीकरण नंबर 3। अब आपने किसका मान नहीं निकाला, आपने नहीं निकाला ए सी का मान, ठीक है। ए सी का मान हम निकालेंगे तो ए सी की निकालेंगे मध्य की दूरी, ए सी की निकालेंगे हम मध्य की दूरी। ए सी का मतलब ये हो गया x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x2 का मान वो आपके पास में है 3, x1 का मान क्या है x का होल स्क्वायर, y2 का मान क्या है आपके पास में रूट 3, और y1 का मान क्या है y का होल स्क्वायर का रूट, ठीक है। चूंकि अब देखो जो आपके पास में फर्स्ट कोष्टक है या सेकंड कोष्टक में, इसमें आपके पास में एक सूत्र लागू है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों कोष्टक में सूत्र एक ही लागू हो आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ से जो ए का मान है सूत्र का बायां पक्ष लागू है, आपको दायां पक्ष लागू करना है, 2 से 3 पद करने हैं। ए का मान 3 है, बी का मान क्या आपके पास में x, तो ए स्क्वायर, तो ए का मान क्या आपके पास में, ए का मान आपके पास में 3 है, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 गुणा ए का मान 3 और बी का मान क्या आपके पास में x प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये सूत्र आपके पास में अगले कोष्टक में लागू है। ए का मान तो आपके पास में क्या है रूट 3 है, और जी बी का जो बी का मान है वो आपके पास में क्या है वाई का मान है, ठीक है। बी यहाँ पर क्या है वाई, तो ए स्क्वायर, तो ए का मान आपके पास में क्या है रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा रूट 3 गुणा बी का मान है वाई प्लस बी स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर देंगे, इस पर क्या है रूट भी है, तो ये रूट आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में क्या लिखेंगे ए सी बराबर 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, और ये तीनों आपस में गुणा है, तो 3 दूनी 6x प्लस क्या हो जाएगा x स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3, माइनस ये आपके पास में गुणा है, तो 2 रूट 3 y प्लस वाई स्क्वायर का रूट, ठीक है। अब यहाँ पर जो समान पद हैं उनको हम एक साथ करेंगे, तो यहाँ से आपके पास में
ए सी बराबर क्या हो जाएगा, देखो अचर पद 9 और 3 कितने हो गए आपके पास में 12 हो गए, माइनस के 6 अक्स का तो यहाँ पर आपके पास में एक ही पद है, और y का जो पद है वो क्या है आपके पास में -2√3y, और लास्ट में जो रखेंगे हम अक्स स्क्वायर और y स्क्वायर को पदों को दोनों को मैंने क्या कर लिया एक साथ कर लिया का रूट। अब देखो आपने AC का मान निकाले, तो AC का मान है वो किसके बराबर है, AB के बराबर भी है, BC के बराबर भी है, तो मैं AC का मान किसके बराबर कर लेंगे, BC के बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, AC का मान जो है वो किसके बराबर कर लेंगे हम, BC के बराबर। ठीक है, कि BC का मान हमने किसके बराबर कर लिया, यदि हम BC के बराबर कर लेंगे कि हमने BC का मान है वो क्या कर लिया, AB के बराबर कर लिया, तो AB के बराबर भी हो जाएगा, ये एक साथ दो काम हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, BC बराबर AC, तो BC का जो मान है वो आपके पास में क्या है, √12 है, तो √12 बराबर AC का मान, BC का मान आ गया √12, जो AC का मान है वो आपके पास में लिखा हुआ है √12 माइनस 6 अक्स माइनस 2√3y पर रूट नहीं है, ओनली √3 पर है, प्लस अक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, देखो रूट से रूट कट गया और 12 से 12 कट गया, बायां पक्ष में 0, यहाँ से क्या आ गया -6 अक्स माइनस √3y प्लस अक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये आपके पास में है। अब देखो जो अक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान आपके पास में है भी, देखो समीकरण 3 का मान रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान रखने पर, ठीक है, और मैं एक काम और करूँगा, जो संख्या ये दोनों संख्या माइनस की है इनको मैं प्लस करने की कोशिश करूँगा। क्या करूँगा, इनको बाएं पक्ष में ले जाऊँगा, यहाँ से दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में, माइनस का है तो आपके पास में क्या हो जाएगा, प्लस का तो 6 अक्स, माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2√3y, और बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, अक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, लेकिन आपको इनका मान भी रखना है, इनका जो अक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का जो मान है वो आपके पास में क्या है 12, तो इन दोनों के स्थान पर क्या लिखूंगा 12। ठीक है, अब देखो ये जो आपके पास में समीकरण है इसमें प्रत्येक पद में आपके पास में 2 का भाग जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, प्रत्येक पद में 2 का भाग देने पर तो क्या करूँगा, 6 अक्स में भी 2 का भाग दूंगा। मैं क्या करूँगा, इस समीकरण को बहुत छोटा करूँगा जिससे कि आपको जोड़ बाकी गुणा भाग में काम जल्दी हो जाए आपका। ठीक है, तो प्लस 2√3y/2 और बराबर क्या हो जाएगा 12/2। ठीक है, यहाँ से भाग देंगे तो आपके पास में क्या आ गया, ये आपके पास में आ गया 3 अक्स, ठीक है, प्लस √3y बराबर और आपके पास में 6। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर प्रत्येक पद में देखो भाग दे दिए यहाँ से, तो प्रत्येक पद में 3 का भाग दे सकता हूँ, लेकिन 3 का भाग नहीं जाएगा, √3 का भाग दूंगा। 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, √3 गुणा √3, तो गुणा करेंगे 3 और गुणा में क्या आ गया अक्स, ये एक पद हो गया, और √3 गुणा y रहेगा, और 6 को कैसे लिखूंगा, √2 गुणा √3 यहाँ से इनको गुणा करेंगे तो आपके पास में 6 हो जाएंगे, √2 को √2 से 2 और √3 को √3 से, तो क्या हो जाएगा 3। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक पद में √3 का भाग देंगे। ठीक है, प्रत्येक पद में, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, समीकरण को छोटा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कट गया यहाँ से, और √3 से √3 कट गया, और √3 से √3 कट गया, तो यहाँ से क्या बच गया, √3 अक्स बराबर, सॉरी प्लस है, प्लस y बराबर √2 को √2 से गुणा करेंगे 2√3, ये आपके पास में यहाँ से करेंगे y बराबर 2√3 माइनस √3, इसका कर देंगे पक्षांतर, ये माइनस को जाएगा, और ये जो y का मान है, जो ये y का मान है मैं समीकरण 3 में रखूंगा यहाँ से, और फिर यहाँ से y का मान से क्या निकालूंगा, अक्स का मान निकालूंगा। ठीक है, तो क्या करूंगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, जो y का मान है वो समीकरण 3 में रखेंगे आप। ठीक है, तो y का जो मान है वो क्या है, आप बाकी सेम आएगा, तो यहाँ से क्या जाएगा, ये तो अक्स स्क्वायर, और जो y का मान है वो आपके पास में क्या है 2√3 माइनस √3 ओनली
3 पर ही है, अक्ष पर नहीं है, का होल स्क्वायर की स्क्वायर है यहाँ पर, तो इस पर भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, बराबर में क्या हो जाएगा आपके पास में 12। इस कोष्टक में सूत्र लागू है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर सूत्र कौन सा लागू है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आपके पास में क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अक्स स्क्वायर, a का मान आपके पास में क्या है 2√3, b का मान क्या है √3 अक्स, ठीक है। a स्क्वायर तो 2√3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a का मान 2√3 और b का मान √3 अक्स, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर तो √3 अक्स का स्क्वायर बराबर यहाँ से हो गया 12 है, ठीक है। तो ये क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे स्क्वायर, तो अक्स स्क्वायर 2√3 का स्क्वायर तो 2 का हो जाएगा 4, √3 का हो जाएगा 3, 4 तियाँ 12, ठीक है। यहाँ से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, √3 से गुणा होगा तो 4 गुणा 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12 और अक्स भी आपके पास में है √3 का स्क्वायर 3 और अक्स का हो जाएगा अक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 3 अक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 12। अब देखो 12 बायां पक्ष में भी है दायां पक्ष में भी है, दोनों क्या है प्लस के हैं, तो यहाँ से ये आपके पास में कट जाएंगे, ठीक है। और देखो अक्स स्क्वायर और 3 अक्स स्क्वायर कितने हो गए आपके पास में, ये हो गए आपके पास में 4 अक्स स्क्वायर बराबर क्या कर दूंगा मैं यहाँ से माइनस 12 अक्स बराबर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से दोनों में कॉमन क्या आ गया आपके पास में, यहाँ से जो कॉमन आ गया वो आपके पास में क्या है 4 अक्स कॉमन आ गया इन दोनों में, ठीक है। इन दोनों पदों में आपके पास में जो कॉमन है वो क्या है 4 अक्स का भाग देंगे तो अक्स माइनस माइनस प्लस माइनस 4 3 12 बराबर 0। ये 4 अक्स के लिए भी 0 है और अक्स माइनस 3 के लिए भी 0 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ लगा के, यहाँ 4 अक्स बराबर 0 या अक्स माइनस 3 बराबर 0। अक्स बराबर करेंगे तो यहाँ से 0/4 और अक्स बराबर करेंगे तो 0, अक्स बराबर 3 प्लस का। अब देखो आपने जब अक्स का मान भी 0 आ गया और अक्स का मान 3 आ गया, मतलब अक्स के मान आपके पास में 2 आ गए, ठीक है। अब y का मान वो निकालना है, ये अक्स का मान वापिस समीकरण 3 में रखेंगे आप, ठीक है। अक्स का मान वापिस समीकरण 3 में रखेंगे, तो इसके नीचे कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा अक्स का मान 0 भी रखूंगा वहां पर और अक्स का मान 3 भी रखूंगा, ठीक है। तो देखना मैं क्या करूंगा समीकरण 3 में अक्स बराबर 0 रखने पर, ठीक है, और एक बार मैं यहां से क्या करूंगा समीकरण 3 में अक्स बराबर 3 रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 में अक्स बराबर 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12 है और वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 12, स्क्वायर को उठाएंगे तो इस पर क्या आएगा रूट, तो 12 का जो रूट होता है वो क्या होता है आपके पास में 12 का टुकड़ा करेंगे तो 4 गुणा 3 का रूट, तो आपके पास में जो 4 है उसका रूट होता है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 का तो 2 और √3 का 3 आ जाएगा, ये आपके पास में y का मान आ गया। जब आपने अक्स का मान 0 रखा तो y का मान आपके पास में क्या आया 2√3 आया, ठीक है, ये आपके पास में आ गया, ठीक है। अब देखो एक नियम होता है जब किसी भी संख्या पर ये मान रखते हैं तो आपके पास में वो संख्या प्लस की भी आती है और माइनस की भी वो संख्या आपके पास में आती है यहाँ से। अब क्या करेंगे तो समीकरण 3 में आपके पास में, अब देखो ये मान आपके पास में क्या जाएगा तो क्या लिखेंगे लास्ट में आप, तो यहाँ से जो आपके पास में ये हो जाएगा y बराबर प्लस का भी है और माइनस का भी है, या आपके पास में मान कि आपके पास में ये क्या रूट में है, यहाँ पर जो रूट का मान निकालेंगे वो प्लस का भी आएगा, आपके पास में माइनस का भी जो मान आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब निकालेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 में अक्स बराबर 3 रखने पर तो अक्स के स्थान पर 3 आएगा तो 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपके पास में क्या है 12 है, वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 12, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा 9 और वाई स्क्वायर बराबर क्या करेंगे 12 माइनस 9 हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3, स्क्वायर को उठाएंगे तो इस पर क्या आएगा रूट आएगा, तो यहाँ से आपके पास में क्या हो जाएगा y के 2 मान आएंगे वो प्लस के भी आएंगे और माइनस के भी, तो क्या जाएंगे y बराबर प्लस माइनस √3 आ जाएगा आपके पास में। अब मेरी बात सुनो, अतः क्या लिखेंगे अतः संभव त्रिभुज, क्या लिखेंगे अतः, एक मिनट यहाँ से इस प्रकार से, अतः संभव त्रिभुज के
तीसरे शीर्ष के निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, जब आपने x का मान 0 रखा तो y का मान क्या है, ±2√3 आया। ठीक है, वह या ये भी हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, एक तो आपके पास में ये मान आया। ठीक, फिर लगाएंगे यहाँ जब आपने x का मान क्या रखा, x बराबर 3 रखने पर, तो y का मान आपके पास में क्या है, ±√3। अब मेरी बात सुनो, इसका मतलब वही है, प्लस का भी है माइनस का भी है। प्लस की संख्या तो आपके पास में पहले से ही है, तो प्लस तो आपके पास में यह नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, आपके पास में ओनली माइनस ही आएगा। अब देखो मैं माइनस क्यों ले रहा हूँ, यदि मैं ऐसा लेता 3 ±√3, तो प्लस का मान तो मेरे पास में पहले से ही है यहाँ पर सी के निर्देशांक, वो तो आप ले नहीं सकते, तो माइनस कर लेंगे। दिया आपके पास में जो समबाहु त्रिभुज है उसके तीसरे शीर्ष है उसका निर्देशांक आ गया। धन्यवाद।